पवन। हाँ देवी जी। ये है वो जगह जहाँ पर तुम्हें नौकरी करना है। इसी बगीचे मुझे इसी बगीचे में नौकरी करना है। ठीक है देवी जी, हम इसी बगीचे में ड्यूटी करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हें बंदूक चलाना आता है? देवी जी, यहाँ पर निहंसते रहना अच्छी बात नहीं है। देवी जी, मुझे तो नहीं चलाना आता। मुन्नीलाल, बंदूक उठाओ। बंदूक दो। ये बंदूक चलाई है। कौनो दुश्मन बैरी आ जाए वह का ना मारे के पर ये खुदे मर गई है। अरे तो फिर कैसे चलाऊंगा? ये तरह नहीं पकड़ा जात भाई। अरे तो पहले तुमको उसी तरह देना था ना। पवन, ये जो पेड़ का फल लगा है इसको तोड़कर नीचे गिराना है। ठीक है, हम तोड़ के दिखाते हैं। चल नंबर 1। नंबर 1 बंदूक है। पागल हो गया क्या? तो बंदूक का है को फिर पता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये तो झटके मारती है। ये तो दुई नाल के बंदूक झटका न मारे तो कावा चुप्पे से गोली निकलेगा। ये खुदे उल्ट गए। एकदम टाइट पकड़ो, शरीर का टाइट रखो। ऐसे फल गिराओ, तुम ना गिरो। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर ना उठा खाड़ा। क्या खिला रहा है? अब ये हमारा साथी होगा। हमें यकीन है कि तुम इस बगीचे की पहरेदारी कर सकोगे। क्यों नहीं? पवन, कहिए देवी जी। एक बात बताऊं, आप यहाँ पर अकेले रहोगे। अगर तुम्हें इन पेड़ों का फल खाने का इरादा करे तो सारे पेड़ों के फल खा लेना, पर इस पेड़ का फल नहीं खाना, क्योंकि इस पेड़ का फल सिर्फ हमारे पिताजी खाते हैं। ठीक है देवी जी, अगर मुझे खाना ही होगा तो हम इस पौधे का फल खाएंगे। हाँ। कौन सा? ये कौन सा फल है? पीने वाला फल। नाम क्या है उसका? हाँ, तो नाम तो बताना। नींबू? घर के पिए नहीं जाता। अरे पेड़ में तो बहुत नींबू लगते हैं। हमें ये पेड़ों में केवल साल भरे में तीन हुआ। अच्छा, तुम चिंता मत करना। अगर मुझे वक्त मिलेगा तो तुमसे मिलने जरूर आया करूंगी। देवी जी, हम इसी बगीचे में रहेंगे, उससे मिलने जरूर आना। ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, वो कोई बात नहीं है वैसी। तुझे तो रहना ही होगा, क्योंकि मुझे अभी ज्यादा कुछ मालूम नहीं है ना, तुझको मेरे ही साथ रहना होगा। तो ठीक है पवन, इजाजत हो तो मैं जाऊं। इजाजत है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या क्या कहना चाहते हो? जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो,
सदियों से मेरे हो, जब से देखा तुमको यारा धड़कन बोली दिल पुकारा, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो। जब से देखा तुमको यारा धड़कन बोली दिल पुकारा, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो। यारी में करूँ क्या है, यार क्या जाने, क्या है कुटुम कबीला, ये प्यार क्या जाने। अब तो चला मैं राह तुम्हारी, जो भी दिखाए चाह तुम्हारी, बस्ती सुन ले ओ जंगल सुन ले ओ, बस्ती सुन ले जंगल सुन ले, ये सदा हमारी। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो। जब से देखा तुमको यारा, यार तुम ये जादूगर की बिटिया का पटिया होगा, क्यों? हमका तो लागा था। अरे तुझे लगता है तो फिर हमें हमू अत्ते दिन के यहाँ नौकरी करी थे, हमका कह रहे कोनो कुकरी मिलाई तू ऐसा है ना, इसीलिए तुझे नहीं बड़ा पकड़। ठीक है। ए ये बता, यहाँ कोई अगर दिक्कत परेशानी न हो तो मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ। अब यहाँ कौन है हमें तुम्हें अलावा, थक गए हो तो चलो आराम करेंगे, हम खुदे थके हैं यार। हाँ, क्योंकि 4 दिन हो गया, खाना पीना सब हराम था। चलो अब मिली हो तुमका टाइम के सब कुछ मिली, अब तो पलौंडी में हाइए है। हाँ, आओ हम इसी जगह पे आराम करते हैं। ए, कुछ है नहीं तेरे पास? अरे यार इतनी हरी हरी घास है पहुंच रहा, हमें लगे यहाँ नौजा का एक बिछाई। हाँ हाँ, इसी को बिछा दे। अब का इनका बिछा दे पहुंच रहा है भैया पहुंच ना, नौकरी करा है लौंडा बढ़िया है। अरे मैं तुझे अपना दोस्त बना लिया हूँ। सोने वाले कौन है? ये सोने वाले आखिर आप कौन है भाई, जो हमारे ऊपर लगे हुए हैं? मैं तो जमीन के अंदर खुद दबा हुआ हूँ, आप ऊपर से हमारे ऊपर लगे हैं। ए सोने वाले, क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? उठिए भाई, आखिर आप कौन है? सोने वाले, सोने वाले जरा कर दिल में नहीं
सोने वाले जरा दर्द दिल में नहीं, जाने किस जन्म की दे रहा है सजा। भार मिट्टी का खुद जाता मेरे ऊपर, भार मिट्टी का खुद जाता मेरे ऊपर, और ऊपर से तू मेरे ऊपर लगा। अरे सोने वाले, क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? आखिर आप हमारे ऊपर क्यों लगे हुए हैं? अरे उठिए भाई, उठिए। इसी मिट्टी से मुझे कोई आवाज दे रहा है। हाँ, लगता है इसी मिट्टी में कोई है। आओ हम इस मिट्टी को खोद कर देखते हैं। मैं तुझे बचाऊंगा, इसकी तो साल चल रही है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा मुसाफिर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे जरूर बचाऊंगा। मुसाफिर, मैं तुझे जरूर बचाऊंगा। हाँ, मैं तुझे बचाऊंगा। तुझे चलते चलते मुझे बहुत जोरों से भूख लग गई है और मुझसे चला भी नहीं जाता है। और हम इसी बगीचे में फल खाएंगे। मैं फिर तुझे लेकर जाऊंगा, मैं तुझे जरूर बचाऊंगा। ये सामने जो पेड़ दिखता है, हम इसी में फल खाएंगे। ये मुझे क्या हो गया? जैसे ही फल खाया मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब तुझे कैसे बचाऊं साथी? मुझे फल खा लेने से न जाने क्या हो गया, मुझे तो कुछ दिखाता नहीं। मैं तुझे खा लेकर जाऊँ।
मैं तुझे कहाँ लेकर जाऊं? हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई? हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई? जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई? कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई? हाल दिल किसी को सुनाए तो सुनाए कैसे? जब को भूल बताए तो बताए कैसे? जिंदा रहेगा, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई? सोच में डूबा हुआ दिल है, कहाँ जाए कोई? अरे बाप संग मेरे धोखा कमाया है तू। बाप संग मेरे धोखा कमाया है तू, उनकी दहशत से तू ना है घबरा। ये समझदारी तेरी नादानी बनी, और खोद कर लाश लेकर कहाँ जा रहा? बाप संग तेरे धोखा कमाया बाप संग तेरे धोखा कमाया नहीं, लाश जिंदा यहाँ क्यों तो पाया गया? टूटी काफी दिनों से करूं बाग में, हाल इसका न मुझको बताया गया। और हाल इसका ना तुझको बताऊं। हाल इसका ना तुझ
तुझको बताऊंगी मैं, हाल इसका बताएंगे मेरे पिता। चल उठा लाश को साथ में मेरे चल, और जिंदा दफनाएंगे तुझको मेरे पिता। आँखों से देवी दोनों दिखाता नहीं। आँखों से देवी दोनों दिखाता नहीं, निर्दया बनी ये ना तुम्हारी कसम। प्यार देकर मुझे निर्दयी बन गई, देवी मारो न मुझको हमारी कसम। क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता है? अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन ऐसे अचानक क्यों? तुम्हारी आंखों की रोशनी क्यों चली गई? देवी जी, इस मुसाफिर की जान बचाते बचाते मुझे बहुत भूख लग गई, और हम इस पौधे का फल खा लिया, तब से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन पवन, मैंने तो आपको मना किया था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने इस पेड़ का फल खाया है, इस पेड़ के फल खाने से आपकी आंखों की रोशनी चली गई है, तो चिंता मत करो, तुम्हारी आंखों की रोशनी मैं वापस करूंगी। लेकिन आंखें ठीक करने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। देवी, आखिर मुझे वो कौन सा वादा करना होगा? पवन, आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और आंखें ठीक करने से पहले आज ही तुमको मेरे साथ शादी रचाना होगा। देवी जी, आज मुझे तुमसे शादी करनी होगी। हाँ, वादा करो आंखें ठीक करने से पहले कि मैं आपसे शादी करूंगा। देवी जी, आज हमारी और तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो आप हमारी कौन हो जाएगी? अरे, मैं आपकी अर्धांगिनी हो जाऊंगी पवन जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हो जाऊंगी। और अर्धांगिनी का क्या कर्तव्य होता है, ये शायद तुम्हें मालूम नहीं। पवन, अर्धांगिनी का मतलब होता है कि पति की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि पति का आधा अंग का हकदार होती है। हाँ, तू ठीक कहती है। हम उसी रिश्ते से तुम्हें हुक्म देते हैं, हमारी आंखें और इस मुसाफिर की जान बख्श दी जाए। तुम यहीं पर ठहरो, थोड़ा सा समय लूंगी, अभी इसी वक्त आती हूँ। ठीक है देवी जी। Thank you.